पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों की दुर्दशा, पुलवामा हमले और सेना में अग्निवीरों की भर्ती समेत कई अन्य मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मलिक डीडवाना कुचामन जिले के खाकोली में शहीद कमांडो भीमाराम भाकर की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रतिमा अनावरण के बाद अपने संबोधन में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के लोगों की कोई फिक्र नहीं है। सरकार में बैठे लोग जनता को गुमराह करके राज हासिल कर साजिशें रचने में लगे रहते हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया और अगर इस मामले में जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। मलिक ने दावा किया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खबर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। मलिक यहीं नहीं रुके, उन्होंने किसान आंदोलन, सेना में अग्निवीरों की भर्ती समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। बावजूद मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा और मैं आके ये महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं गंगा स्नान करके जा रहा हूँ। मैं ये जो शहीदों की जब शहादत होती है, सारा जिला टूट पड़ता है, डीएम आता है, एसएसपी आता है उनके दाह संस्कार में, लेकिन उसके बाद उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं लेता। तो उसका एक शेर सुन के मैं खड़ा हो जाता था। मुझे लगता था कि ये इसने हमारे ही लोगों के लिए, किसानों के लिए ही कहा है। वो कहता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। किसानों का इस देश में कत्ल हो रहा है, उनको पता भी नहीं, वो बिना जाने गरीब हो रहे हैं। वो जितनी चीज़ें पैदा करते हैं उनके दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं जितने वो खरीदते हैं, उन चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। लिहाजा उनकी खरीदने की ताकत कम होती जा रही है, वो गरीब होते जा रहे हैं। तो एमएसपी को लागू किए बिना भी काम नहीं चलने वाला है। सरकार का इरादा जो मुझे लगता है कोई नेक नहीं है। इनका इरादा है कि खेती को खत्म कर दो, खेती को बिना मुनाफे की कर दो, ताकि किसान इसको छोड़ के शहरों में चला जाए, मजदूरी करने लगे और खेती को कॉरपोरेट को दे दो। कम सटा के बलिदान करके, कुर्बानी करके जाता था और मौका पड़ने पे फौरन शहीद हो जाता था। अब वो रास्ता भी बंद कर दिया ये अग्निवीर करके। अग्निवीर का मतलब है कि आपको 5 साल आप रहोगे, 1 साल ट्रेनिंग का, 4 साल नौकरी का, और उसके बाद आप हटा दिए जाओगे। ना आपको पेंशन मिलेगी, ना आपको कोई फायदा होगा। तो एक तरह से गांव के आदमी की जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब इनके खोलने का एक ही तरीका है और वो है कि इस सरकार को मौका पड़ने पे हटा देना। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारा आंदोलन में मांग करते हैं, हमारी ये मांग, हमारी वो मांग, हमारा ये कर दो। क्यों करते हो भाई? ऐसे बनो जो तुमसे लोग मांग करें, अपना राज कायम करो, ताकि तुमसे ये लोग मांगे मालदार लोग कि हमारा ये काम कर दो। और वो तभी होगा जब आप दिल्ली में अपना किसानों का राज कायम कर दोगे। उस वक्त जात बिरादरी में नहीं पड़ना, उस वक्त फिरकेबाजी में नहीं पड़ना, उस वक्त आप पड़ोसी से रंजिश को याद मत रखना। इकट्ठा होके एक बार किसानों का राज बना दो और फिर देखो आपको कोई नहीं छेड़ सकता। आपको मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ। मैं जब गवर्नर था तो इन दिनों वहाँ एक सीआरपीएफ के जवानों का वो कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें लगभग 1000 जवान थे। उसमें एक टेररिस्ट ने घुस के अपनी गाड़ी मारी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए एक झटके में। मैं बहुत तकलीफ में था। मैंने प्रधानमंत्री को ढूंढवाया कि उनको बताऊं। वो नेशनल फॉरवर्ड पार्क में अपने फोटो खिंचा रहे थे, अपनी क्या बोलते हैं उसको, नहीं अपनी
फिल्म बनवा रहे थे, वो देर से मेरे हाथ लगे। तो उन्होंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ, ये 40 जवान शहीद हो गए और ये हमारी गलती से हुआ, क्योंकि उन जवानों ने कहा था कि हमको 5 हवाई जहाज दे दीजिए तो हम सारे बिना सड़क के चले आएंगे। उनको 4 महीने तक लटका के रखा, भास्कर में रिपोर्टेड है वो, 4 महीने तक लटका के रखा और आखिर में मना कर दिया तो उनको सड़क से आना पड़ा। सड़क से आना बहुत खतरनाक होता है। सड़क को सैनिटाइज नहीं किया गया था, सड़क के नाकों पे कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी, कोई रोकने वाला नहीं था, और वो टेररिस्ट आया और घुस के उसने एक बस में, जवानों की भरी हुई बस में गाड़ी मार दी, विस्फोट कर दिया, 40 लोग हाथ के हाथ शहीद हो गए। जब मैंने ये बताया तो मुझे प्रधानमंत्री ने कहा नहीं नहीं अभी आप चुप रहो, इससे मत बोलो, ये मत कहो कि हमारी भी गलती है। मैं समझा शायद ये जांच कराएंगे, वो जांच आज तक नहीं हुई है। वो तो तीसरे दिन पुलवामा की ट्रेजेडी को इन्होंने अपने हक में बदल दिया और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा। पूरे चुनाव में इन्होंने कहा कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद करना, और उस पर इन्होंने वोट डलवाया और इस सरकार में आ गए। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि पुलवामा के शहीदों का कोई इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है। उनकी बेवाएं अभी भी रोती हैं, उसी तरह बिलखती हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस बार के चुनाव में भी जब आप वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना और वोट उनकी शहादत के नाम पर डालना, ताकि कोई भी शासक ये दुस्साहस ना कर सके कि अपने सिपाहियों की शहादत का मजाक उड़ा सके।